फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी साइंस की जो एक एनर्जी स्पेसेस को डिफाइन करता है। हमारे पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं आसपास जो हमें एडवाइसेस देते हैं कि सोफे को ऐसे मत करो, बेड को ऐसे मत करो, बहुत सारी होती है जो फॉलो करना भी बहुत डिफिकल्ट है। तो अब इन मिथ्स को क्या है, कौन से फैक्ट्स हैं, इसको आज हम सब डिकोड करेंगे अपने एक वास्तु एक्सपर्ट से। तो प्लीज वेलकम मिसेस मोनिका दुआ ऑन आवर शो। वेलकम टू आवर शो। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि इतने सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, ठीक है? तो ये वास्तु शास्त्र जो करियर है, ये आपने कैसे चूज किया? क्या इंस्पायर किया आपको एक वास्तु एक्सपर्ट बनने के लिए? हाँ, वैसे तो ये मैं एक तरीके से मैंने कैरियर ऑप्शन की तरह नहीं लिया था। ये तो मुझे लगता है कि गॉड गिफ्ट है जो मुझे मिला है। और एक बार 1997 की बात है कि जब आई वॉज प्रेग्नेंट एंड वी शिफ्टेड टू दिस हाउस। तो जैसे ही हमने इस हाउस में शिफ्ट करा, आई गॉट प्रॉब्लम, मेडिकल इश्यूज, एंड मेरे को वेरिकोज वेन्स हो गया एक्सट्रीम, जिसमें आई वॉज नॉट एबल टू वॉक ऑल्सो। तो तब हमने जब अपोलो हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टर्स ने बोले ये तो कोई मिलियन में केस होता है, तो ये आपको कैसे हो सकता है। तो चलो हमने उसके साथ सरवाइव करा एंड ये डिसाइड हुआ कि मुझे एक सर्जरी से गो थ्रू होना होगा आफ्टर डिलीवरी। तो जब मेरे बेटे की डिलीवरी हुई उसके बाद वो भी काफी ज्यादा बीमार रहा एंड 2-3 मंथ्स उसका भी ट्रीटमेंट वगैरह चलता रहा। तो वी ऑल आर वेरी अपसेट। तो तभी हमारे 15 सेक्टर में यहाँ पर एक अंकल शिफ्ट हुए अपने न्यू हाउस में। तो आफ्टर 2 मंथ्स हमें पता चला कि ही इज नॉट वेल, ही इज बेड रिडन। तो वो भी हमें बहुत ही शॉकिंग लगा कि वो इतने यंग हैं और इतने न्यू हाउस में इतने खुशियों के साथ आए हैं एंड ही इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम। तो आफ्टर 3 मंथ्स हमने देखा ही वॉज गोइंग टू ऑफिस इन द कार। तो आई वॉज अमेज्ड, मतलब शॉक्ड कि ये कैसे हो गया कि अभी तक तो ये बेड रिडन थे और अब ये ऐसे जा रहे हैं ऑफिस। तो उसी दिन माय फादर इन लॉ, हमारे डैडी और मैं उनसे मिलने गए उनके घर। देन ही टोल्ड अस कि वो बॉम्बे से उनके घर एक वास्तु शास्त्री आए थे और उन्होंने घर के डायरेक्शंस चेक करे एंड ही चेंज द रूम्स एंड बेड डायरेक्शंस एंड एवरीथिंग। तो ये सुनकर मतलब मैं बहुत ही हैरान हुई कि ऐसे कैसे हो सकता है कि सारी जो सन मून और जो डायरेक्शंस हैं, अर्थ तो राउंड है, घूम रही है, तो ऐसे किसी घर में ये डायरेक्शन कैसे हो सकता है कि हमने बेड चेंज कर दिया एंड उसका इतना इम्पैक्ट हो सकता है कि वो ठीक हो गए। तो उसी रात भर मैं सो नहीं सकी, मैं सोचती रही डायरेक्शंस के बारे में एंड आई एम अ साइंस स्टूडेंट। तो मुझे ये सब ऐसे मतलब एक तरीके से हजम भी नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है। एंड फिर मैंने अपने फादर से बात करी तो ही इज अ डॉक्टर। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं होता है, डायरेक्शन सब तरफ तो एक ही होता है। कि नानक जी भी बोलते हैं कि जिधर पैर करे उधर, जैसे मक्का मदीना वाली एक स्टोरी थी, तो वो घूम जाते हैं। तो मतलब हम लोगों को ये बात ऐसे लगी नहीं कि ऐसा भी कुछ होता है, कि ऐसा हो सकता है। तो लेकिन हमारे घर में जो हेल्थ इश्यूज चल रहे थे एंड प्रॉब्लम्स, तो हमने डिसाइड करा कि एक बार हम भी ऐसे ट्राई करते हैं। तो हमने उनका नंबर लेके उन्हें कॉल करा। वो बॉम्बे से आए और उन्होंने हमें बताया कि आपके रूम के सारे बेड गलत हैं, आपके घर के इन एवरी रूम डायरेक्शन इज रॉन्ग। एंड देन ही टोल्ड अस कि आपका जो रूम है, ये ही मेरा बेडरूम था जो आज मेरा ऑफिस है, कि जितने भी डोर्स हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा डोर्स हैं एंड इनके डायरेक्शन भी रॉन्ग है एंड डायगोनल है, तो दैट इज नॉट गुड। तो ये सब बातें मतलब हमें ऐसे लगा कि चलो कर लेते हैं। तो हमने सारे घर के बेड चेंज कर दिए एंड और भी जो उन्होंने बताया था फ्लोर लेवल्स एंड एवरीथिंग, तो हमने वो चेंज करे। तो लेकिन हमने उसको सीरियसली लिया और हमने कर लिया। तो हमने जैसे ही करा तो विद इन 1 मंथ माई सन एंड आई गॉट बेटर। मतलब मेरी तो 99% प्रॉब्लम दूर हो गई और मेरे बेटे की भी। तो एक तरीके से ये चीज मुझे मतलब बहुत विश्वास हुआ कि हाँ ऐसा होता है, पर फिर भी अभी तक बहुत ही हैरानी थी कि ऐसा हो सकता है। तो उसी दिन से मतलब मेरे मन में आ गया कि मुझे ये साइंस को सीखना है, ये क्या है, मतलब इसका सच जानना है। तो आपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस को अपना प्रोफेशन चेंज किया, सो दैट इज क्वाइट एन इंस्पायरिंग स्टोरी।
अब हम हर कोई सुनते हैं कि जो वास्तु है वो एक वर्ड है, कभी हम टीवी में देख रहे हैं कि वास्तु शास्त्र या किसी से सुन रहे हैं। क्या ये वास्तु शास्त्र एग्जिस्ट एक्चुअल में करता है या ये कोई मिथ है या फैंसी वर्ड है जो आजकल एक ट्रेंड में आता है? तो आपके अकॉर्डिंग क्या है? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि आजकल लोग इस चीज के लिए बहुत ही हैं, और कई बार तो लोग मेरे से बहुत ही मजाक भी करते हैं। मैं कहीं भी जाती हूँ, क्या हम सही बैठे हैं या हम कोई गेम खेल रहे हैं तो क्या हम सही हैं, हम जीतेंगे? तो ऐसा नहीं है, आपने बिल्कुल कही, ये एक रियलिटी है। वास्तु शास्त्र एक हमारे समझिए वैदिक विधि से निकला हुआ, हिंदू शास्त्र से निकला हुआ चीज है, जो कि समझिए कि परमात्मा का गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट है। और इसका कोई रिलीजन से भी मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो बैलेंस करता है हमारे 5 एलिमेंट्स को लाइफ में। तो अगर हमारे घर में, हमारी वस्तु में, और जहां पर हम वास करते हैं, चाहे वो हमारी इंडस्ट्री हो, घर हो, बिजनेस प्लेस हो, एनीवेयर जहाँ पे हम किसी भी तरीके का वास कर रहे हैं और किसी भी वस्तु के साथ कनेक्टेड हैं, तो वहां की जो एनर्जीज हैं, अगर उनका बैलेंस करना ही वास्तु है। तो लोग इसको कई तरीके से गलत समझते हैं कि ये अंधविश्वास है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत अपनी लाइफ में केसेस देखे हैं कि जहाँ पे चमत्कार हुए हैं इसको करने से, जहाँ पे मतलब मुझे भी बहुत ही हैरानी हुई कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसका बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है, अगर आप कहें तो मैं देती हूँ। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो जैसे अगर हम जैसे मंदिर में जाते हैं, तो वैसे हमारे 5 सेंसेस होते हैं, तो वहां पे हमारे वो कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम मंदिर में गए तो सबसे पहले हम माथा टेकेंगे, तो हमने अपनी स्किन टच करी, फिर अंदर जाते ही हम मूर्ति के दर्शन करते हैं। तो अगर हम चाहे गुरुद्वारे जाएं या किसी भी रिलीजियस प्लेस में जाएं, तो वहां पर ऐसा होगा कि तो वो मूर्ति देखेंगे तो हमारी आंखों में जो वो छवि आएगी, तो हमारा एक सेंस ये बैलेंस हुआ। तो उसके बाद वहां पे कोई ना कोई, जैसे अगरबत्ती, धूप कुछ भी चल रहा होगा, तो जो उसकी सुगंध होगी तो वो हमारी नोज से जाएगी, तो एक सेंस हमारा वो बैलेंस हुआ। फिर वहां पर कोई ना कोई पाठ चल रहा होगा, भजन, आरती, बेल बज रही होगी, तो वो हमारे कानों से जब ध्वनि जाएगी तो एक हमारा सेंस बैलेंस हुआ। उसके बाद हमें प्रसाद मिलेगा या चरणामृत मिलेगा, तो जब हम उसे लेंगे तो एक सेंस। तो इससे हमारे 5 सेंसेस बैलेंस होंगे, 5 एलिमेंट्स हमारी बॉडी में बैलेंस हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से जो भगवान का अर्थ है वो संपूर्ण तरीके से पूरा होता है। जैसे भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, नीर मतलब जल, तो ये 5 एलिमेंट्स भगवान के पास जाने से हमारे बैलेंस्ड होते हैं। तो वास्तु में हम घर में, शॉप में, इंडस्ट्री में हम ये 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं, मतलब हम भगवान को बैलेंस कर रहे हैं। तो लोग जो है वो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी को मिक्स कर देते हैं, राइट? तो क्या वास्तु और एस्ट्रोलॉजी दो अलग अलग फील्ड्स हैं या इंटर रिलेटेड हैं? क्या है आपकी उसमें वास्तु और एस्ट्रोलॉजी? तो आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और आप बहुत ही अच्छे रिसर्च करके आए हैं। तो एक तरीके से दोनों इंटर रिलेटेड भी हैं एंड दोनों सेपरेट भी हैं। अगर हम नॉर्मल एक वास्तु देखें जो सबको सूट कर रहा है, वो तो सिर्फ वास्तु हो जाता है। पर एक एज पर पर्सन अगर हम देखें कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, तो जो वास्तु है वो 1/4 हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करता है। बाकी हमारे जो कर्मास हैं, वी आर डूइंग, और जो हम प्रीवियस बर्थ से लेकर आए हैं, तो वो हम एस्ट्रो से देखते हैं कि ये डायरेक्शन इस पर्सन को सूट करेगा कि नहीं। दैट इज कॉल्ड एस्ट्रो वास्तु। तो बोथ आर इंटर रिलेटेड ऑल्सो एंड दे बोथ आर सेपरेट ऑल्सो। तो वास्तु के बारे में जान के लग रहा है कि हर चीज ही आपस में इंटर रिलेटेड है, चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे बड़ी छोटी हो, तो एवरीथिंग इज इंटर। अब एक बात बताइए, सबसे कॉमन गलती लोग क्या करते हैं जब वो घर शिफ्ट करते हैं या घर बनाते हैं? हाँ जी, तो ये भी आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा कि क्या छोटी गलतियां करते हैं। जैसे आजकल लोगों को इतनी अवेयरनेस हो गई है वास्तु की, और सब लोग नेट पे ढूंढते रहते हैं, इंस्टा पे, तो सबको लगता है कि वॉशरूम नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, किचन यहाँ नहीं होनी चाहिए, ये सब तो देख लेते हैं। लेकिन जो अपने फर्नीचर के प्लेसमेंट्स करते हैं, जैसे वो बेड गलत डायरेक्शन में लगा लेते हैं, वॉल क्लॉक्स, मिरर्स, बच्चों का स्टडी टेबल, तो उनका भी इम्पैक्ट बहुत ही होता है। क्योंकि अगर हम कोई चीज डेली 8 आवर्स कर रहे हैं कहीं पर, जैसे बेड पर हैं या बच्चे अपने स्टडी टेबल पे हैं, वर्किंग पर्सन, वर्क, जैसे आजकल वर्क फ्रॉम होम बहुत ही ट्रेंड चल रहा है, कोई लैपटॉप पे वर्क कर रहा है, तो इफ दे आर डूइंग इन रॉन्ग डायरेक्शन, तो दे विल गेट देयर इम्पैक्ट्स। ओके,
सो एक बात बताइए, जब भी वास्तु शास्त्र हमारे माइंड में आता है, हम वास्तु का नाम भी सुनते हैं तो हम रिलेट करते हैं कि ये तो खाली मिलियनेयर्स या सेलिब्रिटीज का ही काम है, मिडिल क्लास या पुअर जो क्लास है वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। तो क्या वास्तु एक्चुअल में बहुत एक्सपेंसिव रेमेडी है, या मिडिल क्लास या पुअर क्लास भी इसको अफोर्ड कर सकती है? कुछ कुछ इनएक्सपेंसिव रेमेडीज भी अवेलेबल है। ये आपने बहुत ही एक मतलब अब कह सकते हैं कि सबके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। वास्तु इज फॉर एवरीबॉडी, चाहे कोई रिक्शा वाला है, झोपड़ी में इंसान रहता है या मिलियनर है, इट इज फॉर एवरीबॉडी। वास्तु का मतलब क्या होता है कि हमने एनर्जीज को बैलेंस करना है। अगर कोई इंसान झोपड़ी में रहता है और वो अपने घर में मिट्टी का लेप करता है और नमक रखता है और अपनी एंट्रेंस को बहुत ही वेल लिट और क्लीन रखता है, तो वो भी वास्तु है। वो जो अपना खाना बनाता है उसकी दिशा को सही रखता है, तो वो भी वास्तु है। उसमें तो कोई पैसे नहीं लग रहे। ओके, सो कुछ ऐसी रेमेडीज जो जेब पर भारी ना पड़े, जो कि एक मिडिल क्लास या पुअर क्लास इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है अपने वास्तु को मेंटेन करना, बैलेंस करना। सबसे पहले तो होता है कि अपने घर की डीप क्लीनिंग, डी क्लटरिंग। अगर एवरी वीक आप अपने घर को बहुत डीप क्लीन करके रखते हैं, डी क्लटर करके रखते हैं, तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होंगी। आपको अपने मेन एंट्रेंस उसे बहुत ही साफ रखना है, और साथ में टाइम टू टाइम अपने घर में नमक का पोछा लगाते रहें, फ्रेश फ्लावर्स रखें, ग्रीन प्लांट्स रखें, ग्रीनरी रखें, और बस छोटी छोटी चीजों से भी आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकते तो आजकल इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई है, एआई अवेलेबल है, मैपिंग्स हैं, 3D लेआउट्स हैं, तो क्या ये वास्तु जो है वो खाली इंडिया में ही फेमस है, या इन टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑल ओवर वर्ल्ड और यूनिवर्सल है? ये भी आपने आज के टाइम का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा कि जो वास्तु है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिवर्सल है, एंड हर जगह पे हमारे क्लाइंट्स हैं, दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएस, यूरोप और इंडिया में तो है ही हैं। तो आजकल ये इजी हो गया है टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि सब लोग हमारी ड्राइंग्स अपनी सेंड कर देते हैं और हम यहीं से उनका वास्तु कर देते हैं, साथ में वो पिक्चर्स पूरी शेयर कर लेते हैं। पहले इट वाज नॉट सो इजी, क्योंकि हमें पर्सनल विजिट करना होता था, एंड एवरीबडी फॉलोज वास्तु, लेकिन लोग उस चीज को इतना ओपनली बताते नहीं है। तो आपने इतने सारे मिथ्स डिकोड कर दिए, कोई ऐसा सिंपल सा केस जो हर घर की प्रॉब्लम हो आपके पास आया हो, जो कि कुछ फनी भी हो, सिंपल भी हो और हर घर की कहानी? तो एक बार मेरे क्लाइंट है, उनका मैंने वास्तु करा था। वैसे तो उनकी लाइफ बहुत ही अच्छी जा रही थी, तो एक बार वो कंप्लेन लेकर आए कि डेली हमारे घर में अननेसेसरी गेस्ट आते रहते हैं, बहुत ही ज्यादा, एंड हम उसको लेके बहुत ही परेशान हैं। हमारी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो रही है एंड प्राइवेसी वगैरह कुछ नहीं रह पाती। तो जब मैंने उनके घर में विजिट किया तो मैंने देखा कि उन्होंने एंट्रेंस के पास न्यू एक सोफे लगाए हुए थे बड़े से, जो वेलकम कर रहे थे कि आइए आइए बैठिए। तो मैंने उनको ये एग्जांपल दिया, तो उन्होंने जैसे ही वो सोफे रिमूव करे तो विद इन फ्यू डेज उन्होंने मुझे बोला कि इस चीज में बहुत ही फर्क हो गया। ओके, तो ये जो यंग जनरेशन है और जो आने वाली जेन ज़ी जनरेशन बड़ी हो रही है, आपको लगता है कि वो वास्तु शास्त्र पे बिलीव करते हैं या उसको फॉलो करेंगे? मुझे नहीं लगता कि जो जेनजी हैं, यंग जनरेशन, वो वास्तु को फॉलो करेंगे, क्योंकि इन सब चीजों को लेकर व्हेन आई वाज इन माय 20s आई वाज वेरी स्केप्टिकल, और मुझे लगता था कि वी शुड बी वेरी साइंटिफिक। वो तो लाइफ में मेरे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आई, प्रॉब्लम्स आई, जिसकी वजह से मैंने वास्तु को फॉलो करा। तो आई थिंक कि अगर मुझे ये सब प्रॉब्लम्स ना आई होती तो मे बी शायद आज भी मैं उसे फॉलो ना कर रही होती। तो वंस दे गेट मैच्योर, दे विल स्टार्ट फॉलोइंग दिस वास्तु। तो ये कहीं नहीं जा रहा है, इट विल स्टे विद अस। प्रॉब्लम्स आती हैं तो रेमेडीज। और वन थिंग, हाँ, ऐसा होता है कि फैमिली में अगर जैसे किसी की प्रॉब्लम है और उन्होंने देखा है तो देन दे विल फॉलो। जैसे अब हमारे बच्चे हैं तो उन्होंने सब देखा है चीजों को, तो वो समझते हैं, रेमेडीज नहीं लग जाता है। वास्तु इज द बेस्ट रेमेडी दैट आई कैन सेंस। तो ये वास्तु की प्रैक्टिस करते करते, इसकी पढ़ाई करते करते आपकी अपनी पर्सनालिटी में कुछ चेंज आया? आई थिंक कि बहुत ही ज्यादा आया है। मैं इसको एक गॉड गिफ्ट मानूंगी। आई एम अ वेरी शाई पर्सन। फर्स्ट टाइम जैसे मैं आज पॉडकास्ट पर आ रही हूँ, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, एंड मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आया है। एंड सबसे अच्छा तो मुझे लगता है कि आई एम हेल्पिंग पीपल, आई एम हेल्पिंग सोसाइटी, एंड आई एम very grateful to God, and I have a personality because of Vastu only.
otherwise I was nobody, but today I am somebody. ओके, सो अब एक बात बताइए, अगर किसी को वास्तु एज अ करियर लेना हो, आगे चाहते हो कि मुझे भी वास्तु एक्सपर्ट बनना है, तो उनके लिए आप क्या पाथ एडवाइस करेंगी या कैसे वो वास्तु एक्सपर्ट बन सकते हैं? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहले तो कि क्या वास्तु एक्सपर्ट्स की और नीड है? यस, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि हमारे पॉपुलेशन कितनी है, आप बताइए एक बार। हमारी तो बिलियंस में है, 140 बिलियंस प्लस हाँ, ही है। तो हाउसेस कितने होंगे या शॉप्स एंड बिजनेस प्लेसेस, अगर हम इसका 1/10 भी कर लें तो देर इज नीड ऑफ सो मेनी वास्तु एक्सपर्ट्स एंड एवरी हाउस इज डिफरेंट। चाहे वो फ्लोर सारे सेम भी बने होते हैं, पर एवरी हाउस इज डिफरेंट, क्योंकि एनर्जीज तो जो हमारी थिंग्स होती हैं एंड पीपल से आती है। तो वेन एवर वी एंटर अ हाउस फॉर विजिट, तो वी सी कि इट्स डिफरेंट, वहाँ के लोगों का बोलना चालना, रहना, खाना पीना, एवरीथिंग, पूजा करने का तरीका, तो उनकी एनर्जीज भी वर्क करते हैं। इसमें आई वॉन्ट टू एड वन थिंग कि हमारी लाइफ में सब कुछ ही वास्तु नहीं होता। मतलब वास्तु होता है 1/4, उसके अलावा हमारे कर्मास, हमारे बिहेवियर, हम लाइफ के हमारे गोल्स क्या हैं, हम कैसे जीते हैं, तो हमारी स्पिरिचुअलिटी एंड एवरीथिंग। अगर आपने वास्तु हमसे करा लिया, बहुत ही अच्छा, एंड एवरीथिंग 100%, उसके बाद आपने अपने बिहेवियर जो है आपका अच्छा नहीं है, आप जैसे गाली देख के बात करते हैं, बहुत चीखते चिल्लाते हैं। मतलब सिंपल है कि अगर आप सुबह अपने बच्चे को उठाने जा रहे हैं, अगर आप उसकी डोर पे भी जोर से नॉक कर देंगे ना और उसको गुस्से में उठा देंगे, तो आपका वास्तु डिस्टर्ब, क्योंकि एनर्जी खराब हो गई। साउंड इज अ एनर्जी। तो डोर में जब आपने बुरी तरह नॉक करा और चिल्ला के उसे उठाया, तो आपकी उस जगह की एनर्जी डिस्टर्ब हो गई। तो ये सिंपल सिंपल थिंग्स हमारी लाइफ में कि हमारा बिहेवियर कैसे है, हम कैसे बात करते हैं, कैसे बोलते हैं, हम क्या चीजें करते हैं, क्योंकि वाटर में भी वो एनर्जी आ जाती है। तो आपने बहुत सारे मिथ्स को अभी डिकोड कर दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब ये बताइए कि जो आजकल के मॉडर्न स्पेसेस हैं, मॉडर्न हाउसेस, फ्लैट्स हैं, वो बहुत छोटे हैं और जो स्काई स्क्रैपर्स हैं, वो भी बिल्डिंग्स बहुत हाई है, लेकिन स्पेस इतना ज्यादा नहीं होता। तो उसमें कैसे हम वास्तुशास्त्र को एडजस्ट कर सकते हैं? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मोस्टली आजकल लोग फ्लैट्स में ही शिफ्ट हो रहे हैं, फ्लैट्स में रहते हैं और उनको ये प्रॉब्लम रहती है, बिकॉज छोटी जगह में और जो उन्होंने खुद नहीं बनाया उसमें बहुत ही मुश्किल होता है वास्तु करना, एंड वहाँ पे डेमोलिशन तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर हम जैसे देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है और हटाना है, तो वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ऊपर नीचे हर जगह वही सेम जा रही होती है पाइपलाइन। तो वहाँ पर हम रेमेडीज यूज़ करते हैं। तो रेमेडीज हम लोग बहुत सिंपल वे में यूज़ करते हैं, जैसे हम कलर्स से कर लेते हैं, क्रिस्टल्स को यूज़ करते हैं, एंड जैसे फर्नीचर के डायरेक्शन वगैरह चेंज कर देते हैं, वॉल पेपर कलर्स एंड वॉल क्लॉक, जैसे अंदर जितना भी इनर थिंग्स है इंटीरियर्स के द्वारा हम वास्तु करते हैं, एंड छोटे मोटे यंत्र भी लगा देते हैं, तो जिससे कि हमारी पॉकेट फ्रेंडली भी रहता है एंड वास्तु भी हो जाता है और घर की एनर्जीज आर बैलेंस। तो वी हैव सम टूल्स ऑल्सो, जिससे हम एनर्जी चेक कर लेते हैं कि वो पॉजिटिव हो गई। तो इसमें हम वो भी कह सकते हैं कि जो लोग रेंट पर रहते हैं, उनके लिए ये सब कुछ करना पॉसिबल नहीं होता, तो उनके लिए क्या रेमेडी आप? तो उनके लिए हम लोग जैसे लाइट, जैसे बल्ब्स होते हैं, कुछ कलर्स होते हैं जो कि हर डायरेक्शन के होते हैं, तो हम जैसे उन्हें बताते हैं कि साउथ ईस्ट में आप रेड कलर का बल्ब लगा दीजिए 0 वॉट का, जो जलता ही रहे, एंड नॉर्थ में आप ग्रीन लगा दीजिए। तो इस टाइप से हम कलर वगैरह बता के एंड थोड़े बहुत यंत्र जो कि वो ऐसे ही रख सकते हैं, एंड कुछ पिरामिड्स एंड कुछ एनर्जीज को चेंज करके बिना तोड़ फोड़ के उनका वास्तु कर देते हैं। इवन हम लोग बेडशीट के कवर, कुशन कवर्स, इन सब चीज़ों से भी इनकॉर्पोरेट करके उनकी एनर्जीज को बैलेंस कर देते हैं, एंड आई हैव सीन द रिजल्ट्स वेरी गुड। वाओ, मतलब घर के आसपास छोटी छोटी चीजें हैं, वो सभी हमें एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं लगता है। हम जो सॉल्यूशन है वो बाहर ढूंढते हैं, जबकि सॉल्यूशन हमारे घर में, घर की चीजों में और दीवारों में ही है। तो बहुत ही अच्छी लर्निंग मिल रही है। अब थैंक ये यू सो मच। बताइए कि जब किसी को नया ऑफिस बनाना होता है या नया फ्लैट बनाना होता है, कौन सी बेसिक चीजें हैं, बहुत ज्यादा नहीं, कौन सी बेसिक चीजें जिनका ध्यान तो हमें रखना ही चाहिए? देखो, बेसिक चीज़ें अगर हम ध्यान रखेंगे तो सबसे पहले आता है रेशियो।
जो रेशियो का लोग ध्यान नहीं रखते, तो हमारा जो रेशियो होता है वास्तु में दैट इज 1:1 तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहें तो 1:2 को हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर हम वैसे नेचर का देखें तो हर चीज़ गोल्डन मीन रेशियो से नेचर बनाता है। तो वो अगर जैसे हमारा हेड टू नेवल एंड नेवल टू फीट तक का जो रेशियो है दैट इज गोल्डन मीन रेशियो, तो हम सबसे ज़्यादा उसको लेते हैं। हम जैसे कोई मिरर भी लगवाते हैं, उसका फ्रेम भी बनवाते हैं, तो उसे इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो समटाइम्स हम देखते हैं कि आजकल जो बिल्डिंग्स बन रही हैं या स्काई स्केपर, उनमें क्या होता है कि रेशियो की बहुत ही प्रॉब्लम आती है। तो समटाइम्स वो 1:3 भी क्रॉस कर जाता है। तो दैट इज वेरी बैड एनर्जी, क्योंकि उसमें जो जोन होते हैं, जैसे ईस्ट जोन बड़ा स्मॉल हो गया एंड हम देख रहे हैं कि नॉर्थ बहुत बड़ा हो गया, साउथ बहुत बड़ा है और वेस्ट बहुत छोटा है, तो बैलेंस ही खराब हो गया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वास्तु इज बैलेंसिंग ऑफ एनर्जीज, बैलेंसिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स। तो हमारा जो भगवान है, या तो कोई भूमि गगन कोई भी एनर्जी है, वो कोई ज़्यादा हो गई कोई कम हो गई, तो उसके लिए हम लोग वर्चुअली उस स्पेस को 2 में डिवाइड कर देते हैं और 2 सेंटर्स बना देते हैं एंड इस तरीके से करते हैं। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग था कि ये हमारा जो नेवल का जो पार्टीशन है वो 1:1 है, सो दैट इज समथिंग नहीं, न्यू 1:1 ही है, लाइक डिफरेंट गोल्डन मीन रेशियो है। दैट इज समथिंग न्यू फॉर अस टू लर्न। थैंक यू फॉर दैट। अब कुछ फनी इंसिडेंट या कोई फनी क्लाइंट आया हो आपके पास अपनी लाइफ का कुछ भी फनी सी प्रॉब्लम लेकर, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ कि आप सुनाएंगे ऐसा कुछ इंसिडेंट हो आपके पास? हाँ, मतलब आजकल ऐसे वास्तु को लोगों ने ना थोड़ा हर चीज में मजे लेने के लिए भी बना दिया है। जैसे वास्तु इज अ साइंस एंड बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट ऑफ सन। तो अब जब मेरे पास कई लोग आते हैं तो वो बहुत ही ऐसे ना छोटी छोटी जैसे प्रॉब्लम लेकर आते हैं कि जो उससे रिलेटेड भी नहीं होती है, कि इतना जैसे फोबिया भी हो गया है वास्तु का। तो ऐसे अब जैसे किट्टी पार्टीज होती हैं, तो उसमें जैसे तंबोला खेलेंगे तो किस साइड बैठे हैं कि हम जीत जाएं, तंबोला में हमारे जो नंबर्स हैं वो ऐसे आए। तो अब ये जैसे बहुत ही मतलब मुझे हंसी भी आती है, बहुत ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग इसको मेरे से पूछने आते हैं, जबकि बच्चों की पढ़ाई के लिए या कुछ ऐसे होता है तो उसके लिए तो चलो समझ आता है कि किस डायरेक्शन में पढ़ना चाहिए। एंड जो चीज़ हम बहुत ही कभी कभी करते हैं, जैसे महीने में 1-2 बार, तो उसके लिए इतना सीरियस होने की भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा लाइफ को फन बनाना चाहिए। मतलब कि अब मैं ये कहूँगी कोई फनी इंसिडेंट तो ऐसे खास नहीं हुआ है, बस यही किट्टी पार्टीज वाला ही है। तंबोला। तो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी ये सेम है या डिफरेंट है या दोनों इंटररिलेटेड? तो एक छोटा सा टिप आप ऑडियंस को बताना चाहेंगे, छोटा सा चेंज अपनी लाइफ में करते हैं, लाइफ में कुछ चेंजेस रिफ्लेक्ट होने लग जाए, तो ऐसा कौन सा एक बहुत छोटा सा इमीडिएट चेंज हो सकता है? ये भी आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करा। तो ये मैं बताना चाहूंगी कि आजकल जब भी हम विजिट करते हैं जितने भी घर में, तो हम देखते हैं कि जो चौखट होती है जो मेन डोर की, तो वहां पे चौखट पे नीचे चौखट बनी ही नहीं होती, जिसे पहले जमाने में लांग कर जाया जाता था, जिसको हम कहते हैं कि टाप के जाने हैं, जैसे मंदिर में गुरुद्वारे में होती हैं। तो हम अपने घर को एक बॉडी से कंपेयर करते हैं, तो जो हमारा मेन डोर होता है वो हमारे माउथ की तरह होता है। तो जब भी हमारे सामने भोजन की थाली आती है, तो हम जब उसे देखते हैं कि खाना हमारा कैसे है, उसके बाद हम उसकी स्मेल लेते हैं और फिर हम बाइट मुंह में डालते हैं। अगर वो ठीक नहीं लगता तो हम उसे भी निकाल देते हैं। मतलब कि हम पॉजिटिव फूड को ही ग्रहण करते हैं। तो चौखट होती है, तो जब उसे लांग कर जाते हैं तो सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज अंदर जाती है, नेगेटिव बाहर रह जाती है। तो नॉर्मली आज की डेट में कहीं पर चौखट होती ही नहीं है। तो हम अगर चौखट की एनर्जी को अपने घर में डेली क्रिएट करें, हम थोड़े से पानी में हल्दी को घोल लें और उसकी एक लाइन बना दें और एक प्रे करें कि ये लाइन जो है एक लक्ष्मण रेखा की तरह हो गई। अब जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो बाहर ही स्टे करेंगी और हमारे घर में सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज एंटर करेंगी। तो एक ये छोटी सी रेमेडी से आप अपने घर का वास्तु अच्छा कर सकते हैं। वाओ, थैंक यू सो मच। मतलब कि एनर्जीज भी गेस्ट की तरह हो सकती है, राइट? तो हम कैसे वेलकम करते हैं, किनको वेलकम करते हैं, वो बहुत सारे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग विद माइंड बेंडर्स। तो आज के एपिसोड में हमें ये स्पेस यूनिवर्स बहुत ट्रू है। वास्तु जो है वो एक सुपरस्टिशन नहीं है, ये एक साइंटिफिक स्ट्रैटेजी है।
हमें बहुत कुछ मिला, आपने बहुत सारे फैक्ट्स को डिकोड किया है। तो हम अपनी प्रॉब्लम्स के लिए जो है वो सोल्यूशन घर के बाहर ढूंढते हैं, जबकि प्रॉब्लम छोटी छोटी चीजों में एग्जिस्ट करती है। एनर्जी भी एग्जिस्ट करती है, घर भी आपका, डिसीजन भी आपका, सब कुछ आपका, बट एनर्जी यूनिवर्सल है। नाउ हाउ वी टेक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वील meet you in next episode. Thank you so much.